रही है। और राजधानी पटना से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर जो डाइट विक्रम है, यहाँ पर की जरा तस्वीर देख लीजिए किस प्रकार से जो युवा हैं वो अब डाइट में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी डीएलएड जो कोर्स है उसमें इन लोगों ने दाखिला कराया है। 200 सीटें हैं यहाँ पर और सभी की सभी सीटें फुल है। राज्य के अलग अलग जिले से जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं पढ़ाई करने के लिए आते हैं और यहाँ से डिग्री लेने के बाद वो शिक्षक की वैकेंसी भरेंगे और उसके बाद ये शिक्षक कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो क्रेज है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं होती थी, अब राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती है। एससीईआरटी को ये जिम्मा दिया गया है और एससीईआरटी के माध्यम से अलग अलग संस्थानों में इसी प्रकार से जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अभी एक टीचर नहीं बने हैं। डीएलएड में आपने दाखिला लिया, कितना फायदा मिलने वाला? सर मेरा सपना ही था कि हम टीचर बने। जो हमको नहीं मिला है, जो हम जैसे पढ़ाई किए हैं वो सब रटंत विद्या के द्वारा, वो हम बच्चा लोग को नहीं देना चाहते। और फिर हम देखे कि हम बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं, अपने कजन को या फिर अपने स्मॉल सिस्टर लोग को, तो हमको लगा कि हम ज्यादा अच्छा से उनको दे पा रहे हैं। तो हमको लगा कि इससे अच्छा तो कोई टीचर है? हाँ, मेरी सिस्टर टीचर है। उनसे प्रेरणा मिली है? हाँ, उनसे ये मिला कि वो कितना टाइम से वो उठती है, टाइम से जाती है, टाइम से आती है। तो टीचर बनने में एक ये भी फायदा होता है कि आप टाइम को बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो हमको अच्छा लगा तो फिर मैंने इस पे शिक्षा का अलग जगाना है। जी जी सर, शिक्षा का अलग जगाना है। बिल्कुल यही सोच है ना? यही सोच है। इतना दूर से आते हैं सर, सुबह निकलना पड़ता है 7 बजे, यहाँ आते हैं 10:30 बजे। रोज आती है? हाँ, रोज 90% अटेंडेंस होगा ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरफिया नाज है। बिल्कुल, तो ये जोश है, उत्साह है, दाखिला लेने के बाद डीएलएड करने के बाद टीचर बनेंगे। यस सर। सीटेट में आपने एग्जाम दे दिया? नहीं सर, इस बार दूंगा। इस बार देंगे? यस सर। अच्छा, ये कितना स्ट्रगल है, क्योंकि डिग्री तो ले लेंगे आप लेकिन नौकरी पाना कितना कठिन है? सर अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो स्ट्रगल करने में ही मजा है। अगर लाइफ को देखा जाए तो लाइफ में बिना स्ट्रगल का मजा ही नहीं है सर। और बात रहा स्ट्रगल की, तो जब आपका अपना शौक का एरिया होता है, जिस एरिया को आप पसंद करते हैं, उस एरिया में स्ट्रगल करने में भी मजा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। और जहाँ तक बात की जाए तो हम टीचिंग में इसीलिए आए क्योंकि चेंजिंग ले आए और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। कोर्स का जो प्रारूप होता है, खासकर जो सरकार ने तैयार की है, उस प्रारूप को लेकर क्या कहेंगे? कितना बेनिफिटेड है ये स्टूडेंट के लिए या फिर जो टीचर बनेंगे उनके लिए? अगर कोर्स के प्रारूप की बात की जाए तो स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा है, लेकिन बात ये होता है ना कि जो बनाया जाता है प्रारूप, जैसे हम लोग का प्राइमरी है, मिडिल है, तो उसमें क्या होता है कि टीचर लोग अच्छे से फॉलो नहीं करवा पाते हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि अच्छे से फॉलो करवाएं। इसके अलावा कुछ भी अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, दूसरे एरिया में चेंजिंग आ रहा है, जैसे सीबीएसई वाले फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करता है, उसको भी हम लेके आए तो अपने आप बहुत बड़ा चेंजिंग नजर आएगा। रवि कुमार। बिल्कुल, यहाँ के प्राचार्य भी हैं और यहाँ के व्याख्याता भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। चूंकि सभी सीटें फुल रह रही है आपके यहाँ, क्या लग रहा है कि जो क्रेज है वो लगातार बढ़ रहा है और स्टूडेंट जो है धीरे धीरे अब टीचर बनने के प्रति जो है प्रेरित भी हो रहा है? और निश्चित रूप से क्रेज बढ़ रहा है। और पाठक सर जब एसीएस थे उस दौरान जो इतनी वैकेंसियां शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई, उससे युवाओं में जो है एक क्रेज इसके प्रति बढ़ा और वो व्यापक पैमाने पर इन्होंने जो है डीएलएड करने का सोचा। और इस बार जो है डीएलएड में एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन भी बीएसबी को प्राप्त हुआ था और बीएसबी ने इस बार जो है किसी भी बच्चा के साथ अन्याय न हो, मेरिट के साथ, इसीलिए उन्होंने इस बार निर्णय किया है कि पहले सभी जो सरकारी कॉलेज है उनमें सीट फुल की जाएगी, उसके बाद जो है प्राइवेट कॉलेज में ही सीट अलॉट किया जाएगा। स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं ये सभी मेरिट वाले हैं? सभी मेरिट से आए हैं। बीएसबी के द्वारा एग्जाम, एडमिशन नहीं होना है, सीधा एडमिशन नहीं होता था। कोरोना काल के कारण जो है एग्जाम कंडक्ट करने की मनाही थी, इसीलिए जो है मेरिट आधार पे जो है अंक के आधार पर 10-12 के अंक के आधार पर एडमिशन होता था। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नवल ठाकुर। बिल्कुल, एक एंट्रेंस से गुजरने के बाद यहाँ पर दाखिला होता है। क्या लग रहा है कि यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद और सर्टिफिकेट मिलने के बाद, डिग्री लेने के बाद ये लोग और वेल ट्रेंड हो जाएंगे? बिल्कुल सर, वेल ट्रेंड हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाई हो रही है वो स्किलफुल हो रही है और जो एनईपी के गाइडलाइन है उसके अनुसार पढ़ाई होती है। निश्चित रूप से लोग वेल ट्रेंड हो जाएंगे यहाँ से और जब स्कूल में जाएंगे तो मैक्सिमम अपना दे पाएंगे। मिल रहा है आप लोगों को भी कि भाई जो पहले खालीपन था, क्योंकि जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर सीटें फुल नहीं होती थी और बहुत काम भी नहीं होता था, आप लोगों को लग रहा है कि अब ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है? जी बिल्कुल सर, हम लोग को मजा आता है पढ़ाने में भी और लोग रहते हैं तो और अच्छा लगता है सर। क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर जी नाम है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भी व्याख्याता हैं उनकी बहाली सरकार ने इसलिए भी कराई है क्योंकि जो भी ट्रेनिंग लेने वाले जो शिक्षक हैं या फिर
जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए ये लोग जो हैं मॉड्यूल तैयार करें और इसके साथ साथ समय समय पर ना सिर्फ ट्रेनिंग कराएं बल्कि उनमें गुणात्मक जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको लेकर भी ये लोग तत्पर दिखे हैं। कुछ और टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार से जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी सेटिस्फाई दिख रहे हैं, कैसा लगता है खासकर जो ट्रेनिंग देने के बाद जो टीचर बनते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम भी अपना योगदान दें। तो ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जैसे कि सर ने भी बोला कि एनईपी की गाइडलाइंस आई है तो उसके अनुरूप हम लोग जितने व्याख्यातागण हैं सारे फोकस कर रहे हैं कि जो एनईपी की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स को सारी चीजें बताएं। जो है हाँ, उसका पालन शुरू हो गया यहाँ पर। हाँ, कोर्सेज में हम लोग जो कोर्सेज है वो तो है ही, साइड से हम लोग सारी चीजें उन्हें बता रहे हैं कि क्योंकि ये चीजें उनको विद्यालय में जाके इम्प्लीमेंट करना है। क्या नाम हुआ आपका? सपना जी। नई शिक्षा नीति के जो गाइडलाइंस हैं उसको ही फॉलो करना है और जो पुराना प्रारूप है उसे ही फॉलो करना है। दोनों मिक्सअप करने में क्या लग रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी